बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक किसान जयशंकर अपने पत्नी रूकमणि के साथ रहता था। जयशंकर बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी मेहनत से केवल उसके घर का खर्चा ही निकल पाता था, जिसके कारण उसे कुछ खरीदने से पहले उसे 2 बार सोचना पड़ता था। इस बात को लेकर रुक्मणी बहुत परेशान थी और मन में सोचती, हे भगवान, मेरे पति दिन भर इतना काम करते हैं और उस काम से जो भी पैसा मिलता है उससे बस पेट भरता है और कुछ लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है। ये गरीबी कब तक रहेगी? इतना सोच ही रही थी कि तभी उसका पति खेत से मजदूरी करके घर वापस आता है और कमाए हुए पैसे को अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, ये आज की कमाई है, रख लो। और सुनो, थोड़ा पैसे बचा कर चलो। एक गाय भी लेना है और एक घर भी बनवाना है। ये सुनकर रुक्मणी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, ठीक है, पर इन पैसों से केवल घर का राशन ही आ पाएगा, तो अब हम दोनों को थोड़ा ही खाकर कुछ पैसे बचाना होगा और बचे हुए पैसों से हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। रुक्मणी की इन बातों को सुनकर जयशंकर को बहुत दुख होता है और वह भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं दिन भर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ, पर उन काम के बदले हमें उतना ही पैसा मिलता है जितने का कि हम अपना पेट भर सके। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। जयशंकर को चिंतित देखकर रुक्मणी कहती है, सुनिए, आप इतना टेंशन मत लीजिए, चलिए खाना खाइए और आराम कीजिए, सब कुछ सही होगा। बस हमें थोड़ा सब्र रखना होगा, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। यह बात सुनकर जयशंकर को थोड़ा हौसला मिलता है और फिर जयशंकर रुक्मणी से कहता है, सुनो, मुझे अभी अपने मालिक से बात करने जाना पड़ेगा। अगर वह मजदूरी बढ़ाएगा तभी उसके पास काम करूंगा, नहीं तो कल दूसरे मालिक को पकड़ लूंगा और वहां काम करने लगूंगा। रुक्मणी से इतना कहकर घर से निकल जाता है और रास्ते में जाते जाते सोचने लगता है, अगर मलिक ने पैसे बढ़ाने से मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? इतना जल्दी मुझे नया काम कैसे मिलेगा? और अगर काम नहीं मिला तो भूखा ही सोना पड़ेगा। उल्टी सीधी बातें सोचते हुए वह अपने मालिक के घर पहुंच जाता है और मालिक से कहता है, मालिक, थोड़ी बात करनी थी आपसे। अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ। कहो जयशंकर, इतनी रात में क्यों आए हो? मालिक, अगर मैं इस साल अपना घर नहीं बना पाया तो मेरा घर बरसात में गिर जाएगा और मैं बेघर हो जाऊंगा, तो मालिक मेरा कुछ करो। जयशंकर की इतनी बातें सुनकर मालिक साहब कहते हैं, कैसी मदद जयशंकर, खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मालिक, आप मुझे जितना भी सैलरी देते हैं उतने से केवल घर का राशन ही आता है, तो आप कृपा करके मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए ताकि मैं भविष्य में कुछ कर पाऊंगा। जयशंकर की इतनी बातें सुनकर मालिक बोला, चल हट, भिखारी कहीं का, अब 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा, चाहे काम करो या ना करो। मालिक की इतनी बात सुनकर जयशंकर मायूस हो गया और फिर अपने घर वापस जाने लगा और जाते जाते सोचने लगता है, मैंने अपनी पत्नी से कहा था अगर पैसे नहीं बढ़ाया तो दूसरा काम पकड़ लूंगा, लेकिन अब मैं किसके पास जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरा दोस्त वीरू मेरी मदद पक्का करेगा, और वह अपने दोस्त वीरू के घर की तरफ निकल पड़ा। जयशंकर को गए हुए थोड़ा दूर ही हुआ था कि उसे प्यास लग गई, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। तभी जयशंकर को एक जंगल दिखाई दिया और उसने सोचा, अगर मैं इस जंगल में चला गया तो पक्का मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा। इतनी बात सोचकर जयशंकर जंगल के अंदर घुस गया और पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगता है। और खोजने पर जयशंकर को एक तालाब दिखाई देता है। इतना देखते ही उसके खुशी का ठिकाना ना रहा और वह तालाब के पास पहुंच गया और वह पानी पीकर लौटने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, अरे बचाओ मुझे, सुनो, बचाओ मुझे। इतनी आवाज सुनते ही जयशंकर डर गया और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए बोला, तुम कौन हो भाई? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? जयशंकर के इतना कहते ही तालाब से आवाज आई, सुनो, मैं तालाब में गिर गया हूँ, निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया, तो कृपया मुझे बाहर निकलने में मेरी मदद करो। तुम तो एक शेर के बच्चे हो, तुम बोल कैसे सकते हो? अरे तुम मुझे पहले बाहर तो निकालो, फिर तुझे बताता हूँ सारी बातें। जयशंकर शेर के बच्चे को बाहर निकलता है और शेर का बच्चा बोलता है, धन्यवाद मानव, तुमने मेरी जान बचाई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, ये कैसी दुनिया है, यहाँ तो जानवर भी बोलने लगते हैं। मानव, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि यहाँ मेरे रहते कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, और मैं जहाँ ले जा रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो। जयशंकर वास्तव में डर गया था और वह शेर के बच्चे के साथ जाने लगा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। दोनों चलते चलते एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। तब जयशंकर बोला, तुम मेरा शिकार करने लाए हो मुझे यहाँ,
नहीं मानव, तुम अंदर चलो तो सही। दोनों अंदर जाते हैं। तभी जय शंकर देखता है वहां एक जंगल का राजा, शेर और कुछ जंगली जानवर आपस में बातें कर रहे थे। तभी शेर अपने बच्चे को देख बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुम कहाँ थे इतनी देर से? हम सब तुम्हें ढूंढकर परेशान हो गए। बाबा, मैं पानी पीने गया था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया और निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। तभी मुझे यह मानव दिखा और इसमें मुझे पानी से बाहर निकाला। इतनी बातें सुनते ही शेर ने जयशंकर से कहा, बहुत बहुत आभार है आपका, आपने इस जंगल की इज्जत को बचा लिया। मैं आपका कर्जदार रहूंगा। बोलो, आपका हम क्या मदद कर सकते हैं? शेर की इतनी बातें सुनते हुए जयशंकर ने बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके जंगल में मैं खेती करना चाहता हूँ ताकि कुछ पैसे बना सकूं। जयशंकर की इतनी बातें सुनकर शेर ने बोला, मानव, तुम मुझे बहुत बड़ी परेशानी में लगते हो, अपनी परेशानी बताओ। तब जयशंकर शेर को अपनी सारी बातें बताता है। जयशंकर की ये बातें सुनकर सभी जानवर मायूस हो जाते हैं। तब शेर कहता है, सुन मानव, इस जंगल में आज तक कोई भी आदमी आने की हिम्मत नहीं की। आज तू पहला इंसान है जो जिंदा बचा हुआ है। जा, आज से तेरा कर्जदार रहेगा ये जंगल। ऐसी बात नहीं है महाराज, मुझे बस थोड़ी जगह चाहिए खेती के लिए। तब शेर कहता है, ठीक है, और मेरे बेटे को बचाने के लिए आपको एक संदूक दिया जाता है जो तुम घर लेके जाओगे। जयशंकर को संदूक मिलते ही वह तुरंत जंगल से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ। अब कहीं नहीं जाऊंगा, सीधे अपने घर जाऊंगा। जयशंकर संदूक को लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर सब ठीक तो है? तब जयशंकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और कहता है, आज मैं जिंदा आ गया, यही सबसे बड़ी दौलत है। सुनो, क्यों ना हम इस संदूक को खोलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खोलना जरूर है। और देखे तो क्या है इसमें। और संदूक के खुलते ही पूरे घर में रोशनी फैल जाती है, क्योंकि उसमें सोने के सिक्के थे, जिसे दोनों देखते ही खुश हो गए हैं। फिर जयशंकर उन सिक्कों को बेचकर अपने सपनों को साकार कर लेता है और गांव में सबसे धनी आदमी बन जाता है।